देश में कोरोना वैक्सीनेशन से पहले आज सबसे बड़ा रिहर्सल हो रहा है। आज देश के सभी 736 जिलों में एक साथ टीकाकरण का ड्राई रन किया जा रहा है। इसे लेकर देश के सभी राज्यों में सभी तैयारियों को ध्यान में रखा जा रहा है। सभी लगभग तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और आज देश के 33 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा ड्राई रन हो रहा है। इस ड्राई रन के तहत इस बात की तैयारी की जा रही है कि कैसे लोगों को कोरोना वैक्सीन लगानी है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। देश में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। वहीं इसके पहले चेन्नई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया है और इस ड्राई रन में राज्य, जिला, प्रखंड और अस्पताल स्तर के अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण के सभी पहलुओं से भी अवगत करवाया जा रहा है। इस ड्राई रन का मकसद वास्तविक टीकाकरण कार्यक्रम का अभ्यास करना है ताकि जल्द से जल्द टीकाकरण की पूरी तैयारी जो है वो की जा सके। उनको एंट्री पे चेक किया जाएगा, लिस्ट चेक की जाएगी और जो हमारे रजिस्ट्रेशन बूथ है उस पे उनको क्रॉस वेरिफिकेशन उस ऐप में काउंटर चेक किया जाएगा, उनका आधार कार्ड देख के, पैन कार्ड देख के कि इनको ही रजिस्ट्रेशन मिला है क्या ऐप से, गवर्नमेंट से, और जब कंफर्मेशन होगा तो ही वैक्सीनेशन को जाएगा। सर, बात करते हैं कोविड की भी, जैसे आप देखिए कोविड के सेंटर बाजू में कोविड वैक्सीन की भी मौजूद, तो इसको लेके कितना कुछ ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि वर्कर क्या एक रहेंगे या किस तरह सब उसको नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन को लेके भी सही बात है कि वो बाजू में ही कोरोना का यहाँ पे सेंटर है और ये वैक्सीन चलेगा। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा एंगर है ये कभी कोविड को यूज़ किया नहीं गया। ये डॉक्टर्स का एंगर है। कोविड वार्ड्स यहाँ से 40-50 मीटर लंबे है और आप अगर बाहर भी जाके देखो तो इसको पूरा सेपरेट एंट्री एग्जिट है। यहाँ से जो आएगा सिर्फ वैक्सीनेशन को आएगा और कोविड को जो भी वार्ड को आना है उनको एंट्री सेशन हाट के वहाँ से है, तो वो वहाँ से वहाँ जाएगा। तो किसी भी तरह का लोगों ने डर नहीं पहना चाहिए। इस वैक्सीनेशन बूथ में पहले भी कोई कोविड पेशेंट आया नहीं था और अभी भी आएगा नहीं और उनको कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। वैक्सीन को लेकर ड्राई रन भी फिलहाल शुरू है, आने वाले समय में वैक्सीन तो ग्लोबल है, क्या आप लोग पूरी तरह, आपकी टीम और यहाँ पे जो आप लोग पूरी तरह फिट एकदम तैयार हैं? श्योर, हम 8 दिन से महानगर पालिका ट्रेनिंग कर चुकी है और आज ड्राई रन होने के बाद वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। पूरी तरह तैयारी हो चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। कई लोग में से शिकायत आई है कि जो वैक्सीन लगाते हैं ड्राई रन, लोगों में एक अलग प्रकार का डिस्कॉफ है, तो उसको लेकर आप लोग कुछ उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको क्या कुछ बताया, क्या कुछ सलाह दे रहे हैं? नहीं, जो डर पैदा किया गया है वो अननेसेसरी डर है। इसलिए हमने क्या किया है कि जो हमारा वेटिंग एरिया में एडवाइजरी LED लगा चुके, वहाँ काउंसिलर भी अपॉइंट कर रहे। अगर किसी को भी डर है तो वो बता देंगे और उनका डर निवारण होने के बाद ही उनको वेरीफाई करके वैक्सीनेट करके घर छोड़ा जाएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सर, आपका बोल के तो एकदम और फिर से वैक्सीन को लेकर के ड्राई रन किया जा रहा है। इससे पहले भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन सभी राज्यों में हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से अब वैक्सीन पूरी तरह से बनकर के तैयार है और मंजूरी भी मिल गई है, ऐसे में अब वैक्सीनेशन का काम किया जाना है। जल्द ही वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है। महज हफ्ते भर में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है। उसका नाम है क्या नहीं लिस्ट में, अगर उसका नाम मैच खा रहा तो फिर हम लोग उसको अंदर जाने देंगे। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे लोग लगभग आज कराएंगे? हम लोग यहाँ पे जो आएंगे, हाँ, कितने लोग आएंगे? संख्या उसका तो अभी अंदाजा नहीं है मेरे को, लेकिन आना शुरू होंगे लेकिन अभी। हाँ, एक मिनट दादा। डॉक्टर स्नेहा। आज ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है, आप लोग क्यू में खड़ी और किस तरह की अंदर व्यवस्था की गई है, तैयारी की गई है और क्या कुछ करना चाहिए कि लगभग 9 महीने बाद वैक्सीन के यहाँ पे मुंबई में ट्रायल चलना, किस तरह से देखते हैं? अभी हम यहाँ से जाएंगे वेटिंग एरिया में, वेटिंग एरिया के बाद रजिस्ट्रेशन एरिया में, रजिस्ट्रेशन एरिया के बाद हमें वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन देने के बाद हमें 30 मिनट ऑब्जर्वेशन एरिया में वेट करना है ताकि हमें कुछ अगर रिएक्शन वगैरह हो तो हमें तुरंत शिफ्ट किया जाएगा। अगर हम टोटली 30 मिनट के बाद हम अगर फिट है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम रिलेटिव के साथ घर जा सकते हैं। तो यहाँ पे कितने लोग आपके पीछे, आप यहाँ पे आए कैसे, किस तरह से आपको क्या मतलब मैसेज करके क्या बताया गया या
क्या कुछ मैसेज दिया गया आप लोग को? हाँ, कैसे- पहले हमें मोबाइल पे एक मैसेज आया है आपको ये वैक्सीन सेंटर पे आना है करके, तो वो मैसेज लेके और आईडी कार्ड लेके हम यहाँ पे पहुंचे हैं। फिर उसके बाद प्रक्रिया किस तरह से आगे फिर आगे की प्रोसेस क्या फिर आगे? आगे से यहाँ पे अभी एंटर करना है, फिर वेटिंग एरिया में वेट करना है, फिर वहाँ से टोकन नंबर अलाउ करेंगे, फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन में जाना है, हमारा आईडी कार्ड चेक होगा, वहाँ से पूरे डिटेल्स लेके जाएंगे, फिर वहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन एरिया में जाना है, फिर वैक्सीनेशन एरिया में हमें वैक्सीन दिया जाएगा, फिर उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन एरिया में वेट काफी करेंगे। सावधानी बरतनी है, तो यहाँ पे Yes. तैयारी किस तरह से की गई है? क्योंकि आप यहाँ पे लाइन में क्यों खड़ी है? क्या लोग मास्क पहन रहे हैं? आप लोग जिस तरह से आपने अपने लिए क्या कुछ तैयारी की आपने? हम सब मास्क पहन के भी आए हैं, हमारा टेम्परेचर यहाँ पे चेक होने वाला है, हम सैनिटाइजेशन पूरा ध्यान भी रखेंगे और प्रॉपर सब सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है। ओके, थैंक यू, वेलकम। लाइन में कहाँ गए सर? लाइन में खड़े थे हम। दो लोगों का ही पहले पहना है फिर अच्छा, दो लोग पहला? फिर दो फिर 4-5 आप यहाँ की हाँ कोऑर्डिनेटर जगहों पर जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो तैयारी है, जो ड्राई रन है, वो चल रहा है और उसी की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे। जिस तरीके से पूरे देश भर में सभी जिलों में आज कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के ड्राई रन किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी हमारे सामने ना आ सके, सरकारों के सामने कोई भी ऐसी स्थिति ना हो जो संभाली ना जा सके। उसी को देखते हुए अब किसी भी ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए उसकी पहले ही तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। आपने आज ये जो ड्राई रन के तहत जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसका ड्राइव में आप शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है सर? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कदम है इंडिया को कोविड फ्री करने के लिए और मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट का और एम्स एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को लेकर के आए हमारे इंस्टीट्यूशन में। सर ये जो वैक्सीनेशन जो लगा आपको, कोई लगते टाइम कोई डर कुछ लगा? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है मेरे देश के डॉक्टर्स पे और देश के साइंटिस्ट पे और हमें किसी प्रकार का डर नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ पहले से एक्सप्लेन्ड है कि छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लेकिन वो हर चीज़ के साथ हैं, तो वो माइन्यूट हैं, तो हमें इसके लिए पूरा कॉन्फिडेंस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देश में लगातार कोरोना वैक्सीनेशन की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं क्योंकि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और ऐसे में वैक्सीन की सप्लाई जो है वो कभी भी शुरू की जा सकती है, वैक्सीनेशन का काम कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये सबसे बड़ी रिहर्सल देश के सभी जिलों में आज रिहर्सल चल रही है। कुछ राज्य जहाँ पर पहले पूरे राज्यों में सभी जिलों में वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन है वो हो चुका है, वहाँ आज ड्राई रन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अलावा लगभग पूरे देश में आज वैक्सीनेशन का जो काम है वो वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन है वो आज हो रहा है ताकि जो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, क्योंकि जिस तरीके से इस बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है कि हल्का फुल्का कुछ भी साइड इफेक्ट जो है वो कोरोना वैक्सीन का देखने को मिल सकता है, लेकिन कोरोना महामारी से, इतनी बड़ी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लगाना भी ज़रूरी है। और ऐसे में वैक्सीन से अगर कोई भी हल्का फुल्का भी कुछ परेशानी किसी मरीज को होती है या किसी भी व्यक्ति को होती है तो उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया जाना है, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।